आज के पश्चात इस पूरे राज्य में तब तक तुम्हें कोई भिक्षा नहीं देगा जब तक कि तुम हमारी पत्नी का जीवन प्रभु से मांग नहीं पाते। हम भी देखते हैं कि कब तक तुम बिना भिक्षा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। महाराज, आपका क्रोध अपने स्थान पर उचित है, परंतु जीवन में वही होता है जो प्रभु की इच्छा होती है। मुझे क्षमा करें महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। मामा, जय श्री कृष्ण। प्रभु, सुदामा प्रत्यक्ष रूप में तो आपकी सहायता स्वीकार करेंगे नहीं, तो यदि आप रानी को स्वस्थ कर दें तो वो राजा के कोप से बच जाएंगे। अन्यथा ये राजन क्रोध में आकर सुदामा के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि सुदामा को भिक्षा ही नहीं मिलेगी तो उनका पूरा परिवार जीवित कैसे रह पाएगा प्रभु? विधि का विधान मेरे हाथ में नहीं है उद्धव भैया। महारानी की मृत्यु का समय आ चुका है। ऊपर से महारानी की इस दशा का कारण भी महाराज वीरभद्र के दुष्कर्म ही। जीवन और मृत्यु इस सृष्टि का अनंत चक्र है। उसे खंडित करने से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। महारानी की मृत्यु का सत्य महाराज को स्वीकार करना ही होगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जय श्री कृष्ण। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। आइए ना। भाभी जी, आप ही सुदामा को समझाइए। अरे ऐसा भी क्या हट जिसके आगे महारानी के जीवन का कोई मोल नहीं। यदि महारानी स्वस्थ हो गई, महाराज आप सभी को महल में बुलाकर आपका सत्कार करेंगे। अन्यथा सुदामा का हठ आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी भूखा मार डालेगा। अरे अपना ना सही, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य का सोचिए। एक बार पुनः आपसे विनती करता हूं, समझाइए सुदामा। महारानी की हालत चिंताजनक बनी हुई है महाराज। आप अपना प्रयास करते रहिए वैद्य जी। मैं भी देखता हूं कि बिना भिक्षा के सुदामा कब तक जीवित रह सकता है।
उसे लौट कर आना ही होगा। यदि मेरी सहायता केवल सुदामा कर सकता है, तो सुदामा की सहायता भी केवल मैं ही कर सकता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भिक्षाम देहि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी, आप महाराज की बात मान क्यों नहीं जाते? दूसरों के प्राण बचाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। देवी, जानता हूं मैं, परंतु अपने कृष्ण से सहायता नहीं मांग सकता मैं। क्षमा कीजिए, परंतु ऐसे में तो मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। जो हमारी महारानी का जीवन बचाने के लिए जरा भी अपना हट नहीं छोड़ सकते, उनकी कोई क्या सहायता करेगा? भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। कितना ढीठ है तू। जानता है तुझे यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, फिर भी सुबह शाम आकर तंग करता है। भविष्य में इस घर के बाहर दिखाना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। भिक्षाम देहि। आज सुबह से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। पानी पी पी के मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। माँ, आज पिताजी हमारे लिए कुछ लाएंगे ना? थोड़ा थोड़ा ही सही, परंतु कुछ तो मिले। बच्चों, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। आज तो कुछ लेकर आए हैं ना इनके लिए। दीजिए। क्षमा करना, आज पूरा गांव घूमा, भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला।
जानता हूँ बच्चों, ये भूख अब असहनीय हो गई है तुम लोगों के लिए। तो संयम रखना भी तो सीखना है ना। प्रभु का आशीर्वाद है हमारे साथ। आज नहीं तो कल भिक्षा मिल ही जाएगी। सुनो, हमें अपनी आस्था को निर्बल नहीं करना है। हमें साहस नहीं हारना है। नहीं हारना है ना बच्चों। हम सब आपके साथ हैं पिताजी। हे कृष्ण। हे प्रभु, मेरा निर्णय जीवन के इन कटु सत्यों से बदलने वाला नहीं है। मेरे सखा, तुम तो मुझे जानते हो ना, तो फिर और परीक्षा लेने पे उतारू क्यों हो? पुनः दोहराता हूं सखा, मुझे यदि तुम्हें कुछ देना ही है तो अपनी भक्ति दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्षमा कीजिएगा प्रभु। आज दीपक जलाने हेतु हमारे घर में तेल भी नहीं है, परंतु श्रद्धा है और वो आपके चरणों में अर्पित करता। हे प्रभु, लीला अपरंपार प्रभु, ऐसे ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्रभु, जय श्री कृष्ण। क्षमा करें प्रभु, परंतु आप ऐसा करके सुदामा के व्यर्थ के हट को और बढ़ावा ही दे रहे हैं। नहीं उद्धव भैया, मैं तो अपने भक्त को वही दे रहा जो उसने सच्चे मन से मुझसे मांगा है। परंतु आप ये जानते हैं ना प्रभु कि सुदामा का ये हट उन्हें और उनके परिवार को भयंकर संकट में डाल रहा है। ये तो स्वयं अपने परिवार पर किए जाने वाले एक अत्याचार जैसा है। सुदामा ने कभी भी अपने परिवार को साथ चलने के लिए बाध्य नहीं किया उद्धव भैया। ये तो सुदामा और सुशीला भाभी के संस्कार हैं, जिन्होंने ऐसे समय में भी पूरे परिवार को एक ही माला में पिरोया हुआ है। क्षमा करें महाराज, अब किसी भी औषधि के प्रयोग करने का समय नहीं रहा। अब महारानी की नाड़ी तो थमने लगी है। जय श्री कृष्ण। सुदामा, सुदामा, जय श्री कृष्ण। तुम आ गए सुदामा। मुझे पता था
तुम अवश्य आओगे। देखो देखो, अब समय बहुत ही कम है। शीघ्र से शीघ्र कृष्ण से कहो कि महारानी जी को स्वस्थ कर दे। महाराज, उन्हीं को कौन टाल सकता है? महारानी रूपमती का अंतिम समय निकट है महाराज। आप भी अपने इस सत्य को स्वीकार कर लें। यदि तुमने श्री कृष्ण से महारानी के लिए प्रार्थना करने में एक क्षण भी गवाया, इसी क्षण में तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। महाराज, सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रयत्न व्यर्थ है महाराज। महारानी प्राण त्याग चुकी है। महारानी, आंखें खोलो महारानी, आंखें खोलो महारानी। ये नहीं हो सकता, तुम हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमने आपको बचाने का वचन किया। आंखें खोलो महारानी, आंखें खोलो, आंखें खोलो महारानी। हे प्रभु, महारानी रूपमती की आत्मा को शांति दे। सुदामा, हमने विनती की, तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, किंतु तुमने अपनी हट नहीं छोड़ी, अपना वचन नहीं तोड़ा। तुम्हारे इसी हट के कारण आज महारानी हमारे बीच में नहीं रही। तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे सुदामा, भूखे मरोगे, भूखे मरोगे, भूखे। राजा वीरभद्र सिंह, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निष्कासित करता।